हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक सोनू क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब से हमने पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया है और क्रम से हम इसे पढ़ते रहेंगे। आइए समझते हैं संविधान क्या है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान का निश्चित करें सम प्लस विधान, सबके लिए एक जैसा विधान। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य को का शासन कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए जो किताब तैयार की गई है वह है भारतीय संविधान। किसी भी देश या राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जो किताब बनाई गई है वो है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है और इसके प्रत्येक लेसन को हम लोग कहते हैं भाग। हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे और अभी भी 22 ही हैं। उसमें कुछ अलग से भाग जोड़े गए हैं तो लोग 25 भी कहने लग जाते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। प्रत्येक भाग के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। जो लेसन है उस लेसन के अंदर टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आइए फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो हमें इसमें अनुच्छेद और इसको देखना है। इसी के साथ ही हम देखते हैं भाग 1। देखते हैं भाग 1 संघ और राज्य। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें व्याख्या है। भाग 1 संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ का अर्थ यहाँ यूनियन है, संघ है। इसके राज्य टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते। दोबारा समझते। अर्थ संविधान के भाग 1 राज्य और संघ के बारे में कहता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। यह कभी भी इसके राज्य टूटकर इससे अलग नहीं हो सकते। जैसे समझते हैं अमेरिका एक फेडरेशन है। फेडरेशन का भी हिंदी मतलब संघ होता है, लेकिन फेडरेशन में राज्यों की कुछ शक्ति केंद्र के अधीन होती है। अर्थात राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी भी अलग हो सकते हैं। और इंडिया एक राज्यों का यूनियन है। यूनियन में पूरी की पूरी शक्ति केंद्र सरकार में समाहित होती है, मतलब इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो समझते हैं अमेरिका एक फेडरेशन है जबकि इंडिया एक यूनियन है। आते हैं भाग अनुच्छेद 2 की ओर। अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संसद भारत के बाहर किसी भी विदेशी देश या विदेशी देश का टुकड़ा या विदेशी देश का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, ठीक, विदेशी देश का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है को भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। मेरी बात को दोबारा समझना। मैंने कहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद भारत के बाहर अर्थात किसी भी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी राज्य के छोटे टुकड़े को भारत में मिला सकती है। अगर वो मिलना चाहता है तो भारत में उसे मिला सकती है
बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। इसके लिए संसद राष्ट्रपति से अनुमति ले ऐसा कोई बाध्य नहीं है, क्योंकि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, और जो भी चीज़ 368 के बाहर रखी जाती है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी नहीं होते। इसके उदाहरण समझते हैं, जैसे सिक्किम। सिक्किम को मिलाने के लिए सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन किया गया, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 किया गया, और इसके तहत सिक्किम को एक सहराज्य बनाया गया। सहराज्य बनाया गया। सिक्किम ने कहा पहले हम मिलकर देख लेते हैं, अच्छा लगा तो पूर्ण राज्य बन जाएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद ने इसे सहराज्य का दर्जा दिया, और यहाँ पर एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का को जोड़ लिया, 2 का को जोड़ा गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन कराया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 16 मई 1975 को इसको 16 मई 1975 को इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुसार 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। 16 मई 1975 को इसको 22वां राज्य बनाया गया, और 22वां राज्य बनाते साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व या पूर्व अनुमति से, संसद राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व, हम इसको कह सकते हैं पूर्व अनुमति से। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है, जैसे देखो, जैसे इसके अंतर्गत एक बात कही गई, संसद को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, बिना अनुमति से ही किसी भी राज्य के, भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। जैसे देखो, सबसे पहले इसने एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया। ये किया था 1 नवंबर 2000 को, और इसे भारत का 26वां राज्य बनाया गया। ऐसे इसने दोबारा से किया, और यूपी से अलग किया उत्तराखंड को, इसे भारत का 27वां राज्य बनाया गया, और यह डेट थी 9 नवंबर 2000। इसके बाद इन्होंने बिहार से अलग किया झारखंड को, और यह डेट, इसे बनाया गया 28वां राज्य, और यह डेट थी 16 नवंबर 2000। ऐसे ही इसने अलग किया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को, इसे बनाया गया भारत का 29वां राज्य, और ये डेट थी 14 जून 2014 को। इसके साथ ही ऐसे ही अनुच्छेद 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अगर संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करती है, उस दौरान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी नहीं होते, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया। अब इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि संसद जब अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करेगी, 2 या 3 का प्रयोग करेगी। इसका मतलब होता है कि जब संसद
भारत के बाहर वाले किसी भी राज्य को भारत में जोड़ेगी या भारत के आंतरिक राज्यों में किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करेगी। संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो इसके लिए राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति के लिए बाध्य नहीं है, की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो कि जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसमें ऐसा होता है, जो भी चीज़ अनुच्छेद 368 में रखी जाती है उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। तो बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर करें।